डॉक्टर वर्दा को पहले ही टाइम पे कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उस 28 घंटे के बाद कत्ल किया गया है, और यही हमारा होना है। अब मुझे बताएं कि हम कैसे यकीन करें। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 72 घंटे लिखा हुआ है। मैं अपने GIT के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से भी ये बात कहूंगा कि ये कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये एक बेटी का कत्ल नहीं है। अगर किसी को बचाया गया और JIT ने भी दुरुस्त रिपोर्ट न दी कि हम बतौर महाशरा फिर अवामी GIT बनाएंगे। नाज़रीन, नसीर खान जदूम, जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान बात कर रहा हूँ। आज फिर एक दफा हमारे इस शहर में जो एक जुल्म हुआ है, एक जुल्म अजीम हुआ है, गैंग माफिया की तरफ से, आइस फरोशों की तरफ से, स्मगलरों की तरफ से, मतलब मेरा कि हमारे इस खित्ते की बहन डॉक्टर वर्दा शहीद के कत्ल के ऊपर बात करेंगे। अपने नाजरीन को आज मैं जो चीजें बता रहा हूं, शायद ये एक आध मेरा छोटा भी ब्लॉग हुआ था, मगर आज इसमें मजीद नई चीजें मेरे सामने आई हैं। बतौर इंसानी हकूक के खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी होने के, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल मूवमेंट के, ये मेरा राइट बनता है कि मैं इसको अपनी कौम के सामने रखूं, और GIT से मेरा ये मुतालबा है, JIT से, कि वो इसके ऊपर निगाह करके इस कत्ल के जो असल लोग हैं, जो कुछ गिरफ्तार हैं और कुछ अभी तक पसे पुश्त हैं, जिनको टच नहीं किया जा रहा, वो उनके सामने आ सके। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऐसे होता है कि डॉक्टर वर्दा शहीद 4 दिसंबर को हस्बे रवायात 8 बजे सुबह अपनी ड्यूटी पे आती हैं। इमरजेंसी में उनकी ड्यूटी होती है, और जब ड्यूटी पे बंदा आए तो बाकायदा आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो वो वहां पे आई 11:39 पे, 11:39 और 27 सेकंड्स पे जो उसकी वीडियो फुटेज दी गई है, उसके मुताबिक वो हॉस्पिटल से बकौल MS एबटाबाद के 10 मिनट की लीव पे गई है। उनकी ड्यूटी 2 बजे तक थी, मगर वो जब 10 मिनट के अंदर भी ना वापस आई, और फिर वो आधा घंटा 2 बजे तक वो वापस नहीं आई, और जब छुट्टी का टाइम होता है तो उस वक्त भी बाकायदा बायोमेट्रिक होता है, मगर डॉक्टर वर्दा वो बायोमेट्रिक करने के लिए भी इंजामों की वजह से ना पहुंच सकी। तो यहां पे सबसे पहली जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के MS और इंतजामिया की है कि अगर वो बर वक्त डॉक्टर वर्दा का पता करते तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, मगर उन्होंने हस्बे रवायात इस बात को वो गोल मगोल कर रहे हैं कि ये चीज है, वो ये बिल्कुल गलत है कि इतने लोग होते हैं, तो इतने लोगों में, तो फिर मेरा ये सवाल है कि अगर किसी स्कूल के अंदर 400 बच्चा पढ़ता है और एक बच्चा 10 मिनट की छुट्टी लेके चला जाए, तो क्या स्कूल इंतजामिया उस बच्चे का पता नहीं करती कि वो किधर गया है, क्यों नहीं आया, या बच्चा राब्ता नहीं करता? तो ना डॉक्टर वर्दा ने इनसे राब्ता किया और ना इन्होंने किया। सबसे पहली जिम्मेदारी MS एबटाबाद की और उसकी इंतजामिया की है कि DHQ के अंदर पुलिस चौकी कायम है, उसे चाहिए था कि वो वहां पे, और कुछ नहीं, 10 मिनट के बाद भी अगर नहीं किया, उसे चाहिए था 10 मिनट के बाद उसका पता करता, 20 मिनट के बाद, कोई पता नहीं किया गया। इतना तो जालिम कर देता कि 2 बजे तक वो नहीं आई, उसने अपना बायोमेट्रिक नहीं किया, तो उसको वहां पे रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, और उसके वालिदैन को भी नहीं, उसके वालिद को भी नहीं बताया गया, ना रिलेटिव को। वो बेचारे ये समझते रहे कि वो ड्यूटी पे है। उन्हें तो मगरब से पहले जाके पता चला, जब उन्होंने 12 बजे के बाद भी उनको 12:10 पे कॉल की, 12:40 पे की, फिर भी वही समझते रहे कि वो ड्यूटी पे है। उन्होंने कम्प्लेक्स में तलाश किया मगरब से पहले,
वो थाने की तरफ आया। अब उसी शाम को 4 दिसंबर को रात 8:45 पे डॉक्टर वर्दा के वालिद, जो पहले उनको कभी जनाबाद चौकी, कभी मीरपुर थाना और फिर कैंट थाना में, उन्होंने चले यही टाइम मान लेते हैं कि 8:45 पे उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची जो है वो गुम है। मगर अफसोस का मकाम कि उनकी एफआईआर फिर जाके 9:45 पे 5 तारीख को दर्ज की गई। अब मैं आता हूं, हमें जो शिकवा है वो ये नहीं कि 9:45 के बाद तफ्तीश सही नहीं हो रही। ये एक गलतफहमी है जो मोहतरम डीपीओ साहब को है। हम ये कहते हैं कि ये पहले 34 घंटे जो थे, ये क्यों जो है ये वक्त जाया किया, डॉक्टर वर्दा की जान बच सकती थी। अब इस मौके पे मैं इंतहाई अहम तरीन पॉइंट जो इससे पहले किसी ने भी डिस्कस नहीं किया, वो अपनी अवाम के सामने, अपनी बहनों के सामने, अपने भाइयों के सामने और JIT के सामने और पुलिस के आला अफसरान के सामने, सूबाई गवर्नमेंट के सामने, मरकजी गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि पुलिस की जानिब से डीपीओ साहब आपसे माजरत के साथ, इसलिए कि आप नए हैं, क्योंकि एक नया अफसर जब आता है तो कम से कम 3-4 महीने उसे सेटिंग लगते हैं कि इस शहर में, इस जिले में क्या करना है। मगर जो पुराने लोग बैठे होते हैं वही रिपोर्ट जो आपके पास आती है, आप उसी पे शायद एतमाद करते हैं। इसका फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये अल्लाह जाने और आप जाने, लेकिन मेरी राय में आपको भी मिसगाइड किया गया है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि डॉक्टर वर्दा को हॉस्पिटल से लेके जाने के बाद आधे घंटे में उसे शहीद कर दिया गया। एक और इंटरव्यू आपका सुना, उस पर आपने घंटा डेढ़ कहा, मगर डीपीओ साहब आपको मिसट्रेट किया गया है। डॉक्टर वर्दा 4 दिसंबर 2025 को 11:39 पे हॉस्पिटल से निकलती हैं और डॉक्टर वर्दा का पोस्टमार्टम 8 दिसंबर 4:10 पे शुरू होता है। ये टोटल बनते हैं 100 घंटा पूरा, बल्कि 100 घंटे से भी 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो एक तरफ आपसे यह कहलवाया जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर उसको शहीद कर दिया गया, मगर दूसरी तरफ मैं आपको क्लियर करूं, अपनी अवाम को, JIT को और आला जो अफसरान हैं, एजेंसीज हैं मुल्क की, उनको कि जनाब डॉक्टर वर्दा 4 तारीख को 11:39 पे निकलती हैं, उनका पोस्टमार्टम 8 तारीख को 4:10 पे शुरू होता है, तो वो घंटे टोटल बनते हैं 100 घंटे। 100 घंटे, ये मैं उंगलियों पे बता रहा हूं कि 12 आप लगा ले, 12 बजे 4 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 24 घंटे, 5 से 6 तक 48 घंटे और 6 से 7 तक 72 घंटे और 7 से 8 तक 96 घंटे, 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद 4:10 तक आप लगा ले तो 4 घंटे ये डाले तो 100 घंटे बन जाते हैं। जबकि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ें, उसके अंदर ये बात है कि डॉक्टर वर्दा को शहीद 72 घंटे पहले किया गया, गोया 28 घंटे पीछे बचते हैं। इसका मकसद है कि डॉक्टर वर्दा को पहले ही टाइम पे कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उस 27-28 घंटे के बाद कत्ल किया गया है। और यही हमारा रोना है कि भाई ये टाइम जितना, जिस तरह आपने कहा, ये आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ें, मेरी नहीं है, ये डॉक्टरों की दी हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तो गोया इससे यह साबित होता है कि डॉक्टर वर्दा एक दिन पूरा इस रिपोर्ट के मुताबिक और आपके मौकफ के मुताबिक दोनों में टकराव है कि उसको
27 से 28 घंटे के दरमियान जो है हॉस्पिटल से जाने के बाद कत्ल किया गया। गोया तकरीबन 1.25 दिन उसमें लग गया। अब मुझे बताएं कि हम कैसे यकीन करें? एफआईआर के बाद हमने कभी नहीं कहा कि आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया। आपने जो मुलजम भागा हुआ है उसको भी गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सवाल तो शुरू से यह था कि इसमें ये कोताही और ये गफलत और ये ज्यादती किसने की है, उन लोगों को बेनकाब किया जाए। ये अहम तरीन इशू है। ये मेरे डॉक्टर हजरात भी सुन ले, मेरे पैरामेडिकल के लोग भी, मेरी बहनें डॉक्टर्स भी, और पूरा इलाका सुन ले। हमारा असल मसला ये है कि इसके दरमियान आज मैंने साबित कर दिया कि डॉक्टर वर्दा 28 घंटे के बाद कत्ल हुई है। 27.5 या 28 घंटे के दरमियान में। ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 72 घंटे लिखा हुआ है, और जिस वक्त की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक 100 घंटे 72 घंटे लिखा है, और डॉक्टर वर्दा के गायब हुए हुए जो है वो 100 घंटे गुजर चुके हैं। लिहाजा ये मैं बात वाज़ेह तौर पे कहूं, मैं अपने GIT के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से भी ये बात कहूंगा कि ये कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये एक बेटी का कत्ल नहीं है। और इसमें अगर किसी को बचाया गया और JIT ने भी दुरुस्त रिपोर्ट न दी तो हम बतौर माशरा, आपको मैं बताता चलूं कि हम बतौर महाशरा फिर अवामी GIT बनाएंगे। ऐसा ना हो कि अवामी GIT अपने तमाम सबूत हमने जमा किए हुए हैं, अवामी GIT फिर उन सबूतों को जब सामने लेके आए तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। लिहाजा JIT से भी मेरी ये गुजारिश है, स्पेशली गुजारिश है, हमें ट्रस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर, मगर अगर इस सिस्टम में किसी को बचाने की कोशिश की गई, हम किसी का खिलाफ ये भी नहीं कहते कि किसी के खिलाफ ना इंसाफी हो, और अगर किसी ने ज्यादती की है तो उसको भी सामने लाया जाए, किसी पे गुनाह को भी ना फंसाया जाए। मगर ये जो बात मैंने आपके सामने रख दी है ये हमें क्लियर चाहिए। अगर ये बात क्लियर ना हुई तो फिर ये हमारी मजबूरी बन जाएगी। हम अपने जिले को इस तरह नहीं छोड़ सकते, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये वर्दा का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, पूरे मुल्क का कत्ल है, पूरे इलाके का कत्ल है। फिर आइंदा यही होता रहेगा। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि अगर तफ्तीश के अंदर भी कोई कमी छोड़ी गई तो फिर भी हम एहतजाज करेंगे। हमें हर सूरत में JIT की सही रिपोर्ट चाहिए। अगर JIT ने भी सही रिपोर्ट न दी तो हम उसके खिलाफ भी अवामी GIT बनाएंगे। और DPO साहब, हमारी कोई अल्लाह शायद है हल्फन, मैं DC अब्बास को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने ये सारी चीजें की हैं। GIT उन्होंने बनवाई, 780 उन्होंने लगवाया, हटकियां उन्होंने सील की, मुजाहरे में वो गए, नारे उनके खिलाफ। मगर कमाल का बंदा है, अल्लाह इसके माँ बाप को सलामत रखे, अभी तक वो लगा हुआ है कि ये इंसाफ मिले। DPO साहब, आपसे भी हमें यही तवक्को है। आप एक नए ऑफिसर हैं, हम इस शहर के रहने वाले हैं, हमें पता है कि नए ऑफिसर को भी मिस ट्रैप किया जाता है, मिस गाइड किया जाता है। प्लीज प्लीज आप ये जरूर देखें। मैं समझता हूं कि अल्लाह ने अगर GIT से वालिदैन ने इतराज किया, आपका नाम बाहर निकला है, तो ये अल्लाह ने आपकी इज्जत बचाई है। और अब बतौर DPO आप एक ग्रेट ऑपरेशन करें और इस केस को भी देखें कि किसने गलत मालूमात आपके पास पहुंचाई हैं, कौन कौन लोग हैं कि जिन्होंने गलत मालूमात इस केस को एक अलग रुख देने की कोशिश की है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश होगी, और मैं GIT के मेंबरान से भी गुजारिश करूंगा कि हमें उम्मीद है कि आप अपनी रिपोर्ट इंसाफ के तकाजों के मुताबिक देंगे। अगर ना हुई तो मुझे यकीन है कि फिर हमें आप अवामी GIT बनाने पे मजबूर नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्दा शहीद, हमारा आपसे वादा है कि आप माशरे की बेटी थी, आपके वरसा से भी वादा है, उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए कंप्रोमाइज न कर जाइएगा। डॉक्टर एसोसिएशन से और सुबाई जो इनकी एसोसिएशन है, पूरी इंसानियत से कि खुदा के लिए इस पे स्टैंड दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आखिरी दम तक
انصاف کے لیے ہماری ذاتیات نہ کسی افسر کے ساتھ ہے، نہ کسی شخصیت کے ساتھ ہے، نہ کسی افسر کے ساتھ ہے. ہم صرف انصاف کے طلبگار ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے. ہم گرینڈ آپریشن کے طلبگار ہیں کہ یہ جو علاقے، یہ کچے کے ڈاکوؤں کا علاقہ بن گیا ہے، یہ آپ قبول نہیں کریں گے. ان کے خلاف بھی گرینڈ آپریشن کیا جائے. بہت بہت شکریہ.